जालसाज है। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना, लोकतांत्रिक अधिकारों को तोड़ करना। कहीं से कोई गलती है, कहते हैं हम धारणा पर बैठ जाएंगे। अरे धारणा पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है और एड़ी उड़का के कि हमारा तो एकदम सरकार बन रहा है, और अंतिम आवर में अपने लड़ने से भाग गया। अब देखिए फिर एक आध 2 दिन में भाग नहीं गया, रस्सी पर लेकर रखना है, इसको बांध के रखना है, भागने नहीं देना है। किसी को भी डरने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार है। तो उम्मीद करेंगे कि विरोध का एक स्तर होगा। प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के अच्छे सर्वेयर रहे, अभिनंदन। लेकिन राजनीतिक सक्रियता जब बनती है उसकी जिम्मेदारी की भाषा है ना। थलमल ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, है? हर बार हारने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। लगता है प्रशांत जी ने राहुल गांधी को लेसन दिया क्या? तेजस्वी यादव आप कहाँ थे? ये जनता को जानने का अधिकार है। यहाँ की जनता को सिर्फ बांकीपुर दिया था। लोग कहाँ थे, किस ग्रह पर थे, किस उद्देश्य से कहाँ गए हुए थे? आज अवतरित हुए हैं तो क्या फलाफल लेकर के आए हैं? हमने सवाल पूछा था उनसे, किसने कहा आप ये गलत बयानी कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किस नेता ने कहा कि कुत्ता बिल्ली की बात? जनता कुत्ता बिल्ली होती है क्या? इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? जन सुराज के संस्थापक और बांकीपुर उपचुनाव में प्रत्याशी प्रशांत किशोर ने आज सुबह सुबह ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसमें उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, एनडीए पर कई गंभीर आरोप लगाए, सम्राट चौधरी पर कई गंभीर आरोप लगाए। लेकिन अब उनके जवाब में एनडीए ने भी एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद थे, बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव थे और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे। तीनों ने प्रशांत किशोर को करारा जवाब दिया है, सबूत के साथ जवाब दिया है। आप इस पूरे वीडियो को देखिए। अब बातें आ गई है, ये 2 जालसाज है। पटना के चुनाव में जो गाल बजा रहे हैं, एड़ी उड़का रहे हैं, वो चाहते हैं गाल बजा के दोनों जालसाज भ्रम पैदा करना। अच्छा आप ये जरा बताइए कि जहां इस देश महिलाओं को और नारियों को माता समझ के पूजा करता है, हम तमाम लोग पूजनीय समझते हैं, वो जालसाज गाली देता है। लोकतांत्रिक अधिकारों को तोड़ करना, कहीं से कोई गलती है क्या? कोई गरीब है तो अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, अपने विचारों का सहमति लोकतंत्र में नहीं देगा, और कहते हैं हम धारणा पर बैठ जाएंगे। अरे धारणा पर बैठ जाओ कि मरना पर सूत जाओ, इससे सिवाय दूसरा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। बांकीपुर की जनता समझती है, बांकीपुर की जनता जानती है, तुम नए हो। अच्छा ये बताइए, इन जालसाजों को बांकीपुर ने क्या है? कि बांकीपुर के किन गलियों को देखा है? क्या नर्सरी किया है? बांकीपुर के जनता जो बांकीपुर का विकास है, जो बच्चों का विकास है, जो स्कूलों का विकास है, जो माताओं बहनों को सम्मान मिला है, उसके लिए मतदान कर रहा है। ये कहते हैं, अभी आपने सुना होगा जिसका जमानत जब्त हो गया, 2 पार्टियों के अक्सर सारे लोगों का जमानतें लगभग कुछ को छोड़ के, एक पार्टी जिसका तेजस्वी यादव कहते हैं, कुछ जगह छोड़ के उनका भी सारा जगह जमानत जब्त था, और एड़ी उड़का रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और ये जो ये जालसाज है प्रशांत किशोर,
इन्होंने कहा था कि अगर जेडीयू को 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। अरे तुम तो राजनीतिक है ही नहीं, तुम तो बिचौलिया है। संन्यास भी कोई राजनीति करने वाला लेता है, ये तो बिचौलिया है। ये लोगों को भ्रम पैदा करता है और इससे नौजवानों को देख के विधायक के चुनाव में टिकट लेने के लिए 20-20 हजार रुपया रखकर लोगों से दोहन किया और कहते हैं भारतीय जनता पार्टी। मैं दावे के साथ कहता हूं, हम लोग भी सारे क्षेत्रों में घूम रहे हैं। ये दोनों जालसाजों के जमानत जब्त होंगे और ऐतिहासिक जीत हमारे पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा जी को कमल छाप पर ऐतिहासिक जीत होगा। और ये दोनों जालसाज अब मिलके और ये अपना अपना हारने और मरने का कोई बहाना होता है। कोई आदमी जब हारेगा तो दूसरों के कंधों पर बंदूक रखता है, चुनाव आयोग हरा दिया, फल्ला आदमी हरा दिया, चिल्ला आदमी हरा दिया, अपने कमजोरियों को नहीं बताता है। ये नेता दोनों में कोई नेता नहीं है। एक बाप का अधिकार प्रयोग करता है और एक जालसाजी का प्रयोग करता है। दोनों जालसाजों को बांकीपुर के जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूं कि ये पैसा खर्च करने से और गली गली दुष्प्रचारित करने से वोट नहीं मिलता है। एक एक वोट ऐतिहासिक जीत के लिए वहां की जनता भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विचारधारा पर आगे बढ़ेगा। और इन लोगों को लास्ट टाइम चुनाव में भी प्रसाद जी कह रहे थे, एड़ी उड़का के कि हमारा तो एकदम सरकार बन रहा है, और अंतिम आवर में अपने लड़ने से भाग गया। अब देखिए फिर एक आध 2 दिन में भाग नहीं गया, रस्सी पर आगे का रखना है, इसको बांध के रखना है, भागने नहीं देना है, इसको बांध के रखना है, जमानत जब्त कराना है। साथियों यही कहने आए हैं और कोई चुनौती वहां नहीं है। ये सिर्फ नाटक करने वाले लोगों को, मां बहनों को गाली देने वालों को, दलितों, शोषितों, वंचितों को गाली देने वाला आदमी को कोई बांकीपुर की जनता वोट नहीं देगी। यही बात कहने आए थे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारतीय जनता पार्टी। बांकीपुर के चुनाव में प्रामाणिकता से लगा हुआ है। सभा हो रही है, घर मिलना हो रहा है, छोटी बड़ी बैठकें हो रही हैं और बांकीपुर में जनता का अभूतपूर्व समर्थन है। और हम पहले आपको बता दें कि बांकीपुर सीट एनडीए भाजपा बहुत ही भारी मतों से जीतने वाली है। हमारी राजनीति का एक स्तर है, बांकीपुर के मोहल्ले मोहल्ले घर घर में हमारे कार्यकर्ता है। कल मंदिर में हम लोग की सभा थी, माननीय मुख्यमंत्री थे, पूरा इंडिया का खुतबा उठा। मैं जहां जहां जाता हूं अपने क्षेत्र में इंडिया साथ चलता है, तो भाजपा के कार्यकर्ता मोहल्ले मोहल्ले में, घर घर में है और इंडिया की ताकत कसकर जुड़ गई है और मजबूत। तो हम अपने मुद्दों पर विकास को और आगे बढ़ाने को, बांकीपुर का विकास और कसकर हो, इसको लेकर चल रहे हैं। और हम ये भी बताते हैं कि बांकीपुर सीट का एक और सम्मान है, इसके विधायक 5 बार के विधायक आदरणीय नितिन नवीन जी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये क्यों सीट वेकेंट हुई है उपचुनाव? क्योंकि पार्टी का मानस था कि अब नितिन जी देश की, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सामान्यतः संसद में होते हैं, चाहे वाधवानी जी हो, चाहे वो राजनाथ जी हो, चाहे वो हमारे अमित शाह जी हो, चाहे गडकरी जी हो। तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को संसद में होना चाहिए। विधानसभा में 5 टर्म रह चुके, तो उनकी आवाज संसद में गूंजेगी, इसलिए यहाँ पर वैकेंसी। किसी को भी डरने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है,
वो उम्मीद करेंगे कि विरोध का एक स्तर होगा। आज हमारे तो उनका हम नाम नहीं लेते, लेकिन आज हम पार्टी की ओर से और एनडीए की ओर से बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहेंगे। प्रशांत किशोर जी, आप राजनीति के अच्छे सर्वेयर रहे, अभिनंदन आपका, लेकिन राजनीतिक सक्रियता जब बनती है तो उसकी जिम्मेदारी राजनीतिक सर्वेयर और राजनीतिक सक्रिय, इन दोनों में बहुत अंतर है। उनकी पूरी टिप्पणी से लगा कि वो हताश हैं, हार मान लिया। चुनाव आयोग पर हमला, बाकी पर हमला, धन बल का दुरुपयोग, मुझे आश्चर्य लगा। नीरज जी और नवल जी, हम लोग सब पुराने सक्रिय लोग हैं। ये तो राहुल गांधी की भाषा है ना, झलमल ने हरा दिया, चुनाव आयोग ने हरा दिया, है? हर बार हारने वाले शब्द का प्रयोग करते हैं। लगता है प्रशांत जी ने राहुल गांधी से कुछ लेसन लिया क्या? अभी से ही हार मान लिया। दूसरी बात जो उन्होंने बिहार की महिलाओं और बेटियों के बारे में कहा, जीविका दीदियों के बारे में कहा, ये बहुत ध्यान की बात है। जीविका दीदी अच्छा काम कर रही है प्रदेश के लिए, बाकी कर रही है। आइए आप मुद्दों पर बात करिए। न कोई धन का दुरुपयोग है, न कोई सत्ता बल का दुरुपयोग है। इस पूरे आरोप का एनडीए पूरा प्रतिकार करता है, यह हम कहना था। अब आज उनकी हताशा की एक और बात देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष के बारे में क्या क्या बोल रहे। मुझे विश्वास नहीं हुआ जब मुझे पूरा वीडियो दिखाया गया। उन्होंने कहा था, उनकी आलोचना की थी, ये तो दरभंगा के नेता हैं, अब पहली बार बने तो मैं इनको क्या बोलूं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा विनम्रता से कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी 5 बार के विधायक, मंत्री रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं अपने छात्र जीवन में, और देश भर में कितनी जगह वो काम करते हैं पूर्णकालिक के रूप में। चुनाव के समय हम लोग भी करते हैं। तो हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो थोड़ा जान करके बोला करिए। वैसे दरभंगा में जन सुराज की पार्टी के नेता उनसे भिड़े हुए थे विधानसभा में जमानत। एक बात मैं और कह के अपने दोनों मित्रों को, नीरज जी को और बाबू को आग्रह करूंगा, अपनी टिप्पणी को ऐड करेंगे। ये बार बार जो कहते हैं, तो मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि आपकी सोच क्या है। बांकीपुर क्षेत्र में एनडीए ने बहुत बड़ा काम किया है। आप देखते हैं क्या सड़कें हैं, क्या फ्लाईओवर है, क्या रेलवे है। जस्ट मैं 1 मिनट रिकाउंट कर दूं, ये पूरा अटल पथ कहाँ है, ये पूरा जो जेपी गंगा सेतु है वो कहाँ है। आज पटना से 8-8 वंदे भारत चलती है, कलकत्ता के लिए, जमशेदपुर के लिए, रांची के लिए, अयोध्या के लिए, लखनऊ के लिए, सिलीगुड़ी के लिए, गोरखपुर के लिए। ये कहाँ है? आज पटना का एयरपोर्ट जो है इतना सुंदर बना है, ये पटना शहर नहीं है। आज मंदिरी नाला में कार्यक्रम था, वो 4 लेन नाला बन गया है, वो आगे मिल रहा है जेपी गंगा पथ से। आज बाकी सब बड़े नाए राजीव नगर हो या बागरगंज हो, सब बन रहे हैं, सब काम हो रहा है। आज विपक्ष के नेता हैं, क्या पिछड़े वर्ग के दलित समुदाय की महिला चुनाव लड़ रही है? क्या उसका राजनीतिक अपमान आपका एजेंडा है? कि सुना है कि आज अवतरित हुए, आज अवतरण उनका हुआ है। तो हम यह जानना चाहते, मीडिया के लोग, तरह तरह का सोशल मीडिया में सवाल चल रहा था कि आए तो जरूर हैं, तो अमेरिका, ईरान, इजराइल में मध्यस्थता की भूमिका निभाने गए थे, उसका क्या नतीजा निकल करके आया? बिहार की जनता जानना चाहती है कि आखिर
उसका नतीजा क्या निकल कर के आया? क्या पिछड़ा वर्ग की महिला होना अपमान का विषय है? आप ऑनलाइन संबोधन आपने नहीं किया, आपके परिवार के लोग पटना में मौजूद थे, नामांकन में नहीं गए, और राष्ट्रीय जनता दल के आपके हुक्म चलाने वाले लोग हैं, आपका हुक्म चला, उन आपके पार्टी के कार्यकर्ता घूम रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आखिर गुनाह क्या है और तेजस्वी यादव आप कहां थे? ये जनता को जानने का अधिकार है। बिहार की जनता को सिर्फ बांकीपुर भी आता है। लोग कहां थे, किस ग्रह पर थे, किस उद्देश्य से कहां गए हुए थे, आज अवतरित हुए हैं तो क्या फलाफल लेकर के आए हैं, जरा कृपा करके यह बता दीजिए। 48 घंटा मेरे संवाददाता सम्मेलन का हो गया, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि सर्वेयर हैं। हमने सवाल पूछा था उनसे, किसने कहा आप ये गलत बयानी कैसे कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के किस नेता ने कहा कि कुत्ता बिल्ली की बात? जनता कुत्ता बिल्ली होती है क्या? इतना संस्कार आपका नीचे चला गया? अनर्गल आरोप, झूठे आरोप आप लगा रहे हैं। वह तो एक हारा हुआ सेनानी ही बात बोल सकता है। लगातार बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा, प्रमाण दो। क्या भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, भाजपा के जिला के अध्यक्ष ने कहा, महानगर के अध्यक्ष ने कहा, किसने कहा? अगर नहीं कहा तो आप माफी मांगिए, इसलिए कि गरीब कार्यकर्ता है, एक राजनीतिक तौर पर ही नहीं, आर्थिक रूप से गरीब कार्यकर्ता। नाम तो इतना अच्छा है, हमारे नाम है नीरज, हमारा हम जदयू में है और भाजपा में नीरज, और नीरज का अर्थ कमल, और कमल भाजपा का निशान। इससे अच्छा जोड़ी क्या मिलेगा? इससे अच्छा तो कोई जोड़ी मिल नहीं सकता है। इसलिए हमारे सवाल का जवाब दीजिए। और माननीय, आपने आरोप लगाया अभी संवाददाता सम्मेलन में कुछ देर पहले, क्या जीविका की दीदियों को चुनाव में मतदाताओं को प्रचार और प्रसार करना कि वोट डालने के लिए आप जाइए, क्या अधिकार नहीं है? क्या दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं जीविका की दीदियों से जुड़ी हुई है? क्या यह गुनाह है आपकी नजरों में? सर्वेयर साहब जरा बता दीजिए, क्या उनको ये प्रचारित नहीं करना चाहिए कि आप मतदान करने के लिए जाइए? अगर इसके लिए, हालांकि ये चुनाव आयोग का मसला, मेरा मसला नहीं है, लेकिन जीविका की दीदियों पर कोई हमला है, वह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा पर सीधा हमला है, उनके अधिकार पर हमला है, महिला रोजगार योजना पर हमला है। और चूंकि देश में हम नंबर 1 है, इसलिए आपको पेट में दर्द हो रहा है। चूंकि समाज का कमजोर तबका का प्रतिनिधि हुआ है, वो महिलाएं स्वावलंबी हो रही है, तो आपकी परेशानी तो बात समझ में आती है। आपने यह कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं प्रशांत जी आपसे, मेरे पास प्रमाण है, व्हाइट हाउस पटना होटल संचालक नीलेश जी की शिकायत है। उनका कहना है कि जन स्वराज से जुड़े लोग 4 महीने से होटल में ठहरे हुए हैं, लेकिन कथित रूप से भुगतान नहीं हुआ। क्या होटल मालिक जो बैंक से लोन लेकर करके अपने जीविकोपार्जन की योजना चला रहा है? और ये दस्तावेज जो मेरे पास जेएसपीटी का है, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से भुगतान मांगा गया। हम ये चैट है पूरा, प्रमाण के साथ। हिम्मत है तो मानहानि का मुकदमा करो, जनता को बरगलाने का काम मत करिए। जो गरीब होटल वाले हैं उसका पैसा बकाया रख रहे हैं और तुम्बा फेरी है। और हम यह जानना चाहते हैं आपसे, हम पर आरोप लगाते हैं, अरे ये कौन सी कंपनी है जिसके रजिस्टर्ड है विकास वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड? डिटेल मेरे पास उपलब्ध है, डाली जी आपको भेज देंगे, जिसका प्रियंका, जो उनके परिवार के लोग हैं, जावी दास, इन लोगों के नाम से कंपनी खुला हुआ है। परिवार की कंपनी बना करके राजनीति को कंपनी राज में ले जाना चाहते हैं। एक गरीब कार्यकर्ता का अपमान करते हैं। एक साधारण घर में रहने वाला, साधारण परिवार में जन्म लिया, क्या देख लीजिए इन लोग का डिक्लेरेशन।
राष्ट्रीय जनता दल भी करोड़पति, ये भी अरबपति। ये अरबपति या करोड़पति लड़ेगा कि बेचारा गरीब कार्यकर्ता राजनीति में हम जनता की अदालत में ही न्याय मांगने आए हैं कि हमको न्याय दीजिए। एनडीए के तमाम घटक दल के नेता सम्मानित रूप से जनता से अनुरोध कर रहे हैं, हम आपकी सेवा में कार्यकर्ता समर्पित किए हैं। यहाँ धन बल वाले लोग हैं, हेरा फेरी करने वाले लोग हैं, राजनीति में व्यवसाय के हवाले करने वाले लोग हैं। इसलिए अब तो तेजस्वी जी आ गए, अवतरित हो गए, तो जरा गुनाहनामा अपना पेश करिए और कारनामा भी बताइए कि आप कहाँ थे और जीविका की दीदियों का अपमान कोई कर रहा है। हमारा सीधा आरोप है वह दलित, अति पिछड़ा और पिछड़ा समुदाय की महिलाओं का अपमान कर रहा है। इसलिए कि हम देश में नंबर 1 हैं। हम बागीपुर की जनता से आपके माध्यम से अनुरोध कर रहे हैं, 1980 से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है और अपने काम के बदौलत और समाज के हर तबका की हमने सेवा की है। अगर हमने सेवा की है तो एनडीए समर्थित भाजपा के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को वोट दीजिए, कमल खिलाइए। आई सब राजनीति का जो घरेलू सब है, कब भाग जाएगा, कब उड़ान पकड़ लेगा, देखते नहीं है। दिखा शेखपुरा से बेटा बाजितपुर। अगला बार सुनिएगा कि सोन नदी के नीचे में बैठ करके श्वास ले रहे हैं और वहीं से आशीर्वाद दे रहे हैं। सोन बगले में है। इसलिए हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि समाज के हर तबकों का प्रेम और सहयोग हमको मिले, आशीर्वाद मिले और कमल खिले, यही उम्मीद है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।